तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट पे एक वैकेंसी आई है, साथ ही आपका एक जॉब फेयर लगने जा रहा है उसके बारे में। और ये जो वैकेंसी है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे वो भी चीज़ जान लेंगे, ठीक है। और ये एक आपका जॉब फेयर है, यानी कि एक भर्ती कैंप है, ठीक है, रोजगार भर्ती कैंप, ये भी आपको लगने जा रहा है। तो इसके बारे में भी बताएंगे, इन दोनों वीडियो के बारे में, सॉरी इन दोनों टॉपिक के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़वा में लगेगा यह भर्ती कैंप। कहाँ पे? गढ़वा में। रोजगार भर्ती कैंप संबंधी सूचना, अब चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़वा में दिनांक 18 जनवरी 2024 को सुजुकी मोटर और गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यही है आपका सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में IITI पास युवक भाग लेकर अपने भविष्य को उज्जवल एवं सुनहरा बना सकते हैं। सुनहरा बना सकते हैं मतलब आपको जॉब दिया जाएगा, ठीक है। जो युवक इस भर्ती कैंप में भाग लेना चाहते हैं वे सारी कागजात यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रमाण पत्र लेकर IITI गढ़वा में, ये जो आपका IITI गवर्नमेंट IITI गढ़वा है, ठीक है, वहाँ पे सुबह 10 बजे उपस्थित हो जाएंगे। किस तारीख को? तो 18 जनवरी 10 बजे IITI गढ़वा में, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि टेस्ट वेन्यू कहाँ पे होगा आपका? IITI हंसकर गढ़वा में, ठीक है, ये एड्रेस है आपका। किस डेट को? तो 18 जनवरी 2024। एज लिमिट क्या रहेगी? तो 18 से 24 साल वालों को ही केवल लिया जाएगा। अब इसमें जनरल OBC ST SC कोई भी हो, सब इसी एज के अंदर आने चाहिए। फिर है एजुकेशन क्राइटेरिया, तो आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, 10th पास विथ आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में कम से कम, और IITI में कम से कम आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। साथ में बोला गया है कि ईयर ऑफ IITI पास आउट 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 में जो पास आउट हुए हैं केवल इन्हीं को लिया जाएगा। अब बोलिए मैंने 15 में पास किया है, मुझे लिया जाएगा? नहीं, अगर आप 15 में पास किए तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, कौन कौन से ट्रेड वालों को लिया जाएगा। तो फिटर है, फिर है MD, MMB, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे ट्रेड्स को यहाँ पे लिया जाएगा। टूल्स डीजल मैकेनिक ये सारे, एंड पेंटर, जनरल etc। कैटेगरी बोला गया है, तो कैटेगरी इन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, आप कहीं से भी किए हों आपको ले लिया जाएगा। IITI बस आपका NCBT एंड SCBT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेंडर किनको लिया जाएगा? बोला गया है कि ओनली मेल कैंडिडेट कैन बी पार्टिसिपेट, तो केवल पुरुष अभ्यर्थी ही इसमें भाग लेंगे। फिर बोला गया है सैलरी, तो सैलरी IITI पास मंथली सैलरी रहेगा आपका, जो लोग IITI पास हैं, ठीक है। सैलरी मंथली CTC इन 21,500 और मंथली इन हैंड, मतलब CTC मतलब कस्टमर टू कॉस्ट, मतलब एक व्यक्ति को रखने में इसको 21,500 रुपया खर्च होगा, जिसमें से 15,300 रुपया आपको जो है आपके हाथ में दिया जाएगा इन हैंड, ठीक है। और बाकी जितने भी बचते हैं 6,000 के आसपास वो आप पे खर्च किया जाएगा। खाना पीना हो गया आपका, फैन चलेगा, कुर्सी रहेगा ठीक है, ड्रेस वगैरह जो भी रहेगा वो 6,000 उस पर खर्च करेंगे, और 15,300 आपको मिलेगा, ठीक है। 6,000 की सेवाएं दी जाएंगी। आगे देख लेते हैं। तो फिर ये आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो क्या क्या लगेगा? 10th का मार्कशीट लगेगा, IITI का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और नोट बोला गया है कि आने जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, और कोई भी चाहिए यहाँ पे तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अब बोलिएगा कौन यहाँ पे भाग ले सकता है? तो दोस्तों झारखंड के किसी भी ज़िले से हो आप, 2400 जिलों के लोग जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि उतना दूर मत जाइए, क्योंकि यह सभी ज़िला में लगता है। और आपको कंपनी प्लेसमेंट कहाँ पे देगी? तो सुजुकी मोटर में देगी, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हो गई। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट में जो वैकेंसी आई है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 20 गो है।
और स्टेट कार्डर पोजीशन ये आपको झारखंड में ही काम करना पड़ेगा। इसमें जनरल से 8 को, एसटी से 6 को, एससी से 2 को, बीसी 1 से 1, बीसी 2 से 1 और इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनके 2 हैं। कुल मिलाकर 20 को सीट हो जाता है। आपकी जो सैलरी रहेगी इन हैंड सैलरी, बेसिक सैलरी जिसको बोलते हैं, जैसा उसमें देखें 21,779 रुपया और ग्रॉस सैलरी रहेगी 32,709 रुपया। मतलब इसमें आपको रहना खाना वगैरह वगैरह चीज़ें दी जाएंगी, फैसिलिटीज़ जोड़ जाड़ के ये 32,000 बोल रहा है। और आपका इन हैंड सैलरी रहेगा 21,779 रुपया। ठीक है, तो देख रहे हैं सब में आज वो होता है ना कि भत्ता है, महंगाई भत्ता है, डियरनेंस अलाउंसेस है, ट्रेवलिंग बहुत सारा होता है, टीए डीए, ठीक है, एचआरए, इन सब को जोड़ जाड़ के इन लोग बोलता है। और उसके बाद ट्रेनिंग होता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बोला गया है कि एज लिमिट यहाँ पे सबसे पहले बात कि अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट विद इन 21 ईयर। तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। एज पर आपका डेट दिया गया है, इस डेट के अकॉर्डिंग डेट क्या है, तो 4/1/2021 के अकॉर्डिंग आपका जो है 21 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है जनरल के लिए। AWS 35 साल, देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा एज है, 35 साल हो गया तो और क्या बोलेंगे हम। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि एज रिलैक्सेशन क्या लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उम्र है तो अपने यहाँ पे देख रहे हैं 35 साल, 36 साल, 38 साल, 40 साल तक है। बाकी देख लेते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया है यहाँ पे कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए कितना परसेंट, 50% के साथ, 50% के ग्रेजुएशन के साथ ही जनरल कैटेगरी, रुकिए 1 मिनट, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। जनरल के लिए 50% और अगर आप बीसी हैं ओबीसी तो आपका 45% से भी काम चल जाएगा। अगर आप एसटी एससी है या पीडब्ल्यूडी हैं तो 40% भी आप अगर आप ग्रेजुएशन में लाए हैं तो काम आपका हो जाएगा। साथ में बोला गया कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, जैसे कि एडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, ठीक है, टेली हो गया। 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टाइपिंग स्पीड आपको आना चाहिए। कंप्यूटर में आपको छोटे छोटे वर्क आने चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं ना, वर्ड पैड नोट पैड, ठीक है, तो उससे भी काम हो जाएगा। बस आपकी टाइपिंग स्पीड जो है हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोग्राम एट एनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी 1 साल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी इस फॉर्म के भरिएगा। ठीक है, तो नहीं तो आप फॉर्म नहीं भरिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर सिलेक्शन केवल उन्हीं लोगों का होगा जो लोग एक्सपीरियंस किए हुए हैं, कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि इट इज़ अ पोजीशन एट द स्टेट ऑफिस। तो ये आपको कहीं पर भी ये जगह पे दे सकते हैं जहाँ पे इनका ऑफिस है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और कट ऑफ डेट बोला गया है कि डेट ऑफ कट ऑफ फॉर 1 मिनट रुकिएगा यार। मैंने एक चीज़ दोस्तों गलती बता दिया है आपको, और ये गलती बताया है कि यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो 4/1/2021 नहीं है। ठीक है, ये एक इनका एक्ट है, राजभाषा अधिनियम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज लिमिट दूसरा दिया गया है कि आपकी एज लिमिट की कट ऑफ डेट जो है यहाँ पे बोला गया है कि द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ठीक है, और एज सेल बी एज ऑन 4/1/2024। ठीक है, 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट की काउंटिंग की जाएगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने का फीस लग रहा है 500 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं लास्ट डेट। तो यहाँ पे लास्ट डेट है आपका 29 तारीख इन्होंने काट के किया है, 19 तारीख था लेकिन 29 तारीख इन्होंने काट के कर दिया है 29। ठीक है, 5 बजे तक, और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। चलिए अब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। और किसी प्रकार की अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है। ठीक है, फॉर एनी क्वारी प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है इनका।
और किरण कुमारी पासी जो कि झारखंड स्टेट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उनका यहाँ पे साइन है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली आ जाइएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, गूगल यहाँ पे सर्च कीजिएगा JEPC। ठीक है, वेब पोर्टल। तो आप जैसे ही इसको सर्च मारिएगा तो आप लोग डायरेक्टली इस पर एंटर कर जाइएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे इसको ऊपर उठाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे, रिक्वायरमेंट पे आपको दिख जाएगा 6 जनवरी 2024 और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी देना पड़ेगा और पासवर्ड, लेकिन आपने लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। और वो कहाँ से करेंगे भाई, चलिए देख लेते हैं। तो यार रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, यहीं से होगा यार, कहीं पे दिखा होगा ऑप्शन। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये रजिस्टर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जाता होगा, इसको कलर करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये इस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम डालना होगा, सरनेम डालना होगा, ईमेल आईडी डालनी होगी। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर पासवर्ड डालना होगा एंड कंफर्म पासवर्ड बनाना होगा। फिर आपका ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सपोज दैट मेरा नाम है सागर, तो मैं सागर का पासवर्ड इस तरह से बना सकता हूँ अपना, कुमार देखिए, चाहे आप अगर फीमेल है तो कुमारी, चाहे अपना नाम जैसे सागर है मैं तो मेरा नाम इस तरह से लिख दूंगा सागर। फिर आपका हैशटैग या @ पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, और 1 2 3। ठीक है, इस तरह से कुछ पासवर्ड बनाइएगा। मैं कहूँगा बेस्ट पासवर्ड ये रहेगा कि आपका नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर पूरा नाम लिखिए, फिर आप @ दीजिए। ठीक है, चाहे हैशटैग दीजिए और 1 2 3 दे दीजिए। ठीक है, ये पासवर्ड आप नहीं भूलिएगा। चलिए इसको नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे आएगा आपका लॉगिन करने का, और अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है। और यहाँ पे फिर आपको फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा को फिल कीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इतना ही दूर तक मदद कर पाऊँगा क्योंकि बाकी आगे आपको खुद करना पड़ेगा। और वैसे भी इस फॉर्म में मैक्सिमम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस बहुत कहीं कम लोगों के पास होता है। ठीक है, बाकी इस तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और यहाँ पे बाकी कोई भी चीज़ होता है तो आप यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद तो आपको अपडेट पाना है जी, तो अपडेट तो ये आपके ईमेल आईडी पे आएगा, या फिर आप यहाँ से आकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।